Hello students, welcome back to my channel Physical Education class by सचिन शर्मा and today topic है चेयर स्टैंड परीक्षण। तो आज हम चेयर स्टैंड परीक्षण बताते हैं जो कि एक रिकली जोन्स टेस्ट का एक परीक्षण का एक पार्ट है। तो इसमें चेयर स्टैंड परीक्षण किसके लिए है, जैसे हमने बताया था रिकली जोन्स टेस्ट किसके लिए, वरिष्ठ नागरिक के लिए। तो वरिष्ठ नागरिक के लिए जो ये टेस्ट है, तो इसमें टेस्ट में क्या क्या है, इसमें चेयर पे उठना बैठना होता है और उसमें 30 सेकंड में हम नोट करते हैं कि कितनी देर हम उठ रहे बैठ रहे हैं। तो ये चेयर स्टैंड परीक्षण में चेयर स्टैंड परीक्षण है। परीक्षण का उद्देश्य, इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के निचले भाग, कौन सा भाग के लिए, निचले भाग यानी कि पैरों की शक्ति के लिए, पैरों की शक्ति सहनशीलता को मापना होता है, क्योंकि उन्हें अपने दैनिक कार्यों के दौरान उठना बैठना तथा सीढ़ियां उतरना भी शामिल है, जो कि उनके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अब इसके लिए उपकरण क्या चाहिए होते हैं, इसके लिए उपकरण चाहिए होते हैं एक सीधी बैक वाली, यानी कि एक कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जिसकी बैक बिल्कुल सीधी हो, सीधी बैक वाली तथा 49 सेंटीमीटर ऊंची वाली कुर्सी तथा एक स्टॉप वॉच, यानी कि जो उसकी हाइट होनी चाहिए वो कितनी चाहिए, 49 सेंटीमीटर, जिस पे वो बैठे। और एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए जो टाइम नोट करेगी कि कितनी बार वो 30 सेकंड में बैठे और उठे हैं। तो परीक्षण की विधि, इस प्रक्रिया को दीवार, जब हम परीक्षा करते हैं तो इस प्रक्रिया में कुर्सी को जो है दीवार से सटा कर रखना चाहिए, ताकि वो बैठते समय हिले डुले नहीं, आगे पीछे ना भागे, जिससे चोट ना लगे। प्रतिभागी को कुर्सी के मध्य में बैठना चाहिए, जो भी प्रतिभागी है उसको कुर्सी के मध्य में बैठना चाहिए, ताकि कुर्सी खिसके नहीं, यानी कुर्सी इधर उधर से कहीं साइड वाइड ना हो, ताकि चोट लगने की संभावना कम से कम रहे। और पैर कंधों की जितनी दूरी पर समतल फर्श पर होने चाहिए, और जो दोनों पैर हैं जितना हमारे कंधे की दूरी है इतनी दूरी पे नीचे हमारे पैर होने चाहिए, तथा दोनों बाजू जो हैं कलाइयों पर एक दूसरे को क्रॉस करते हुए इस तरीके से हाथ होना चाहिए, क्रॉस करते हुए, और सीने पर हों, जिस तरीके से सीने पे हों। फिर आरंभ का आदेश मिलते ही, जैसे कहा जाए स्टार्ट मिलते ही, आदेश मिलते ही व्यक्ति को पूरी तरह सीधा खड़ा हो जाना चाहिए, कुर्सी के पास जो है सीधा खड़ा हो जाए और फिर वैसे ही वो बैठ जाए। फिर से ये उसी अवस्था में बैठ जाना चाहिए। इस व्यायाम को कितनी देर तक करना चाहिए, इस व्यायाम को 30 सेकंड तक करना चाहिए, और 30 सेकंड दोहराते रहना चाहिए, और 30 सेकंड में कितनी देर हम उठे बैठे हैं ये चेक करना चाहिए कि कितने हमने स्टैंड पूरे किए हैं। और जितने हम स्टैंड पूरे कर रहे होते हैं व्यक्ति ने, उस जो कुल अवधि है स्टैंड पूरे करने की, वो व्यक्ति के अंक माने जाते हैं। तो ये नॉर्म्स कैसे सेटल्ड होते हैं कि हाँ कि व्यक्ति कौन बैठ रहा है कौन नहीं है। अब आता है हम पुरुषों के लिए देखते हैं, एक टेबल के लिए 60 से 64 साल का जो बुजुर्ग है वो कम से कम 30 सेकंड में 14 करने चाहिए, और अधिक से अधिक 19 से ज्यादा करते हैं तो ब्रिलियंट है, और जो औसत रहना चाहिए उनका 14 से 19 रहना चाहिए। इसी तरीके से 65 से 69 साल के हैं तो उनके कम से कम स्टैंड 12 होने चाहिए, और अधिकतम 18 से बेटर करते हैं तो यानी कि उनके शरीर में लचीलापन और उनके शरीर के पैरों की ताकत अच्छी है। और औसत कितने होने चाहिए, 12 से 18। 70 से अगर 74 साल के हैं तो उनके स्टैंड कितने होने चाहिए, 12, और औसत से ऊपर कितने हैं, 17, यानी 17 जो है उनकी ब्रिलियंट स्थिति है। अगर 17 से ज्यादा करते हैं तो ब्रिलियंट स्थिति है। इस तरीके से औसत कितने चाहिए, 12 से 17। 75 से लेके और 79 तक कितने होने चाहिए, 11 होने चाहिए, और 17 अगर होते हैं तो क्या है कि वो अपनी स्थिति में बहुत बेटर है। औसत कितना होना चाहिए, 11 से 17। इसी तरीके से 80 से 84 साल में औसत से नीचे है, अगर 10 है तो औसत से नीचे है, और 15 है तो औसत से ज्यादा है, और औसत में कितना होना चाहिए, 10 से 15 में। इसी तरीके से 85 है तो उनके 8 होने चाहिए स्टैंड कम से कम, और अधिक 14 है तो ब्रिलियंट है, और नॉर्मल जो है वो 8 से
14 है। इसी तरह 90 से 94 साल है तो उनके 7 होने चाहिए, और अगर 12 है तो ब्रिलियंट स्थिति में है, और अगर औसत तो कितने 7 से 12। अब आता है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए 60 से 65 साल में औसत से कम 12 है, 12 स्टैंड से कम करते हैं तो वो औसत से कम कर रही हैं, और 17 या 17 से ऊपर कर रहे हैं तो ब्रिलियंट स्थिति में है, औसत उनके 12 से 17 रहेंगे। 65 से 69 साल में 11 जो है वो औसत से कम रहेंगे, और 16 जो है औसत से ज्यादा रहेंगे, तो औसत में कितने रहेंगे 11 से 16 स्टैंड। इसी तरीके से 70 से 74 साल में जो 10 है वो औसत से कम है, और 10 से 15 वो औसत में है, और 15 जो है औसत से ज्यादा है। इसी तरीके से 75 से 79 साल में 10 औसत से कम है, 15 औसत से ज्यादा, औसत में 10 से 15 जो है वो एवरेज है। इस तरीके 80 से 84 साल 9 जो है वो औसत से कम है, 14 ब्रिलियंट स्थिति है औसत से ज्यादा, और 9 से 14 करते हैं तो एवरेज है। 85 से 89 है तो 8 जो है वो औसत से कम है, और अगर 13 है तो वो औसत या औसत से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं। 8 से 13 जो है वो एवरेज है। 4 है तो वह औसत से कम है, और 4 से 11 की स्थिति में है तो औसत में है, और 11 से ऊपर की स्थिति में तो औसत से बढ़िया वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो प्रतिभागी है उसके उठने बैठने की संख्या काउंट करते हैं 30 सेकंड में, और 30 सेकंड में उनका नोट करते हैं कितना बेटर कर रहे हैं। तो एक औसत है, औसत से लोग ज्यादा करते हैं तो यानी वह अपनी स्थिति में उनका शरीर बहुत बेटर वर्क कर रहा है। अगर वो कम करते हैं तो यानी उनके शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ताकि हम उनको टेस्ट करा सकते हैं कि उनके हाथ पैरों में कमी है, और उनको उसी हिसाब से हम मेडिसिन या दूसरे तरीके से एक्सरसाइज करा के उनको दूर कर सकते हैं। तो ये हमारा रिकली जोन्स टेस्ट का पहला टेस्ट चेयर स्टैंड परीक्षण टेस्ट हुआ। अब इसके बाद हम आर्म कर्ल टेस्ट बाजू मोड़ने का परीक्षण कराएंगे। वो वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।